बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह सवेरे का टाइम, मैंने सारा नाश्ता वगैरह सब काम वगैरह कर ली है और अभी जो है ना थोड़ा जानी के नाश्ता वगैरह करके सारे घर के काम ख़त्म कर लिए हैं। सुबह सवेरे का टाइम तो नहीं है, थोड़ी दोपहर होने वाली है। तो आज जो है ना मैंने बहू से कहा है कि आपने बनानी है खीर, क्योंकि ये रस्म होती है। कल तो वो वापस आई थी अपने मेके से, कल का दिन उसने रेस्ट किया है, तो आज वो बनाएगी घर में खीर, क्योंकि पहले दिन बहू जो है ना घर में खीर बनाती है, कुछ मीठा बनाती है। तो बहू ने कहा कि मैं खीर बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे हमारी बहू कैसे खीर बनाती है, किस किस्म का, जबकि खीर कई किस्म की होती है, तो कौन सी खीर आज वो बना रही हैं। तो इसके अलावा जो ना अभी मुझे आज फिर से कहा गया है कि आपने बाज़ार जाना है। मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ बाज़ार जाने के लिए। मैंने अदनान से कहा है कि मुझे ले चलो, क्योंकि वहाँ जो है ना मैंने कुछ लेन देन है हमारा, यानी कि पार्लर वाली के पास, कुछ टेलर वाली के पास, कुछ वैसे ऐसे छोटे बहुत हिसाब किताब भी करना है। और मेरी बहू कहती है कि मेरे लिए ना कपड़े सिलाई करा के मुझे ला दो, क्योंकि वो जो है ना कपड़े सिलाई 4-5 जोड़े तो कराए थे, तो बाकी जो है ना ड्रेस जो वलीमे का, मेहंदी का, निकाह का और ब्राइडल ड्रेस, ये तो घर में पहनने वाले होते नहीं हैं। इसके अलावा भी 2-3 सूट और भी सिले हुए थे। मैंने कहा कि चलो 3-4 और भी सिलवा देते हैं, तो आना जाना तो अब लगा रहेगा। तो मैं अभी जाती हूँ, अपनी बहू से कहती हूँ कि मुझे जो कपड़े सिलवाने हैं वो निकाल दो, और अभी चलते हैं बाज़ार। और क्योंकि बाज़ार से भी काफ़ी सारा जो है ना मैंने घर का सामान, काफ़ी सारा और भी सामान बताया है कि ये चीज़ें हमारी कम हो चुकी हैं, तो अभी ये लेनी है। तो चलें जी, अभी अदनान के साथ चलते हैं बाज़ार, तो देखते हैं क्या क्या उधर ख़रीदारी होती है और कपड़े कौन से देते हैं ये लोग। भाई मैं तो अंदर आई थी, मेरी बहू ने ना सारा सामान खिला रहा है, कहती है आज है ना मैंने कमरों की सेटिंग खुद करनी है दोबारा से। ऐसे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो पता नहीं ये आप कैसी सेटिंग करने वाली है। तो मैं जो है ना वो दिन मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये मैंने सारे कपड़े जो है ना पेटी, बक्सों के, ड्रम के और अलमारी के सब काट के बना कर रखे थे। तो इसको जो है ना मैं ले जाऊंगी उधर शहर, तो इसकी 4 से पीको करा के इनको लेकर आऊंगी, फिर जो है ना सेटिंग मुकम्मल करेगी। बहू कहती है इसको जो है ना फिर डालना है ना, तो इसीलिए जो है ना मैंने तो नहीं डाले थे। मैंने कहा था जैसे बहू आएगी, जैसे वो कहेगी वैसे कर लेंगे। तो बहू कहती है कि आज इसको डालना है, तो चले जी ये भी लेकर जाती हूँ। कौन से कपड़े मुझे उठा कर दो, कौन से सूट हैं दिखाओ मुझे। अच्छा ये लाल कलर का, हाँ, और एक ये, अच्छा ये भी बहुत प्यारा है। और एक ये घर में पहनने के लिए। हाँ ये सिंपल है ना घर में पहनने के लिए, वो हैवी कपड़े तो आप घर में पहन नहीं सकते। और ये बेडशीट निकाल के आज ये ले पाएंगे। चले जी, जो आपको अच्छी लगती है वो डाल ले, बेडशीट भी चेंज कर ले, जो आपने चेंजेस करनी है आज कर ले, ठीक है। तो मैं जो है ना अभी जाते हैं हम, मैं अदनान और मैं हम जाते हैं बाजार। क्यों अदनान चले? हाँ चलते हैं बस। अभी वो सामान अपना जो लेना है वो ले लो, ये सारा सामान हाँ उसमें डाल दो। और बाकी जो है ना जो आज सेटिंग होगी ना रूम की हमारे, वो मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगा। बनाएंगे दोनों मियां बीवी मिलकर। मैं तो ये बात है, बहू के आने से थोड़ी सी मुझे आजादी मिल गई है। अच्छा हाँ जी चले। क्योंकि जब अदनान व्लॉग बनाता था ना, तो अम्मी ये करने, अम्मी वो करने, अम्मी ये करने, अब मियां बीवी लगे रहे जब भी करना होगा, ऐसे ना। हाँ अच्छा जी, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि डेली रूटीन वाली आप अभी से डरी हुई हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे मजाक कर रहे थे हम हल्ला गुल्ला वैसे करते। मेरी बहू बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी बहू नहीं है मेरी बेटी है। इसको मैंने अपने हाथों से पाला है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं दूर से नहीं, मेरी सकी बहन की बेटी है, तो इसको मैंने ही पाला है। ये मुझे अम्मी बुलाती थी, अपनी माँ को कहती थी अपनी माँ भी नहीं है वो तो लड़ती थी, कहती थी वो मेरी मम्मा नहीं, मुझे कहती थी ये मेरी मम्मा है चलो जी, ये तो मैंने उठा लिया। और भी कुछ चीजें हो तो मुझे बता दो, अभी मैं जा रही हूँ। वो नाप के लिए, हाँ वो भी मुझे दे दो। हाँ जी, और कुछ रह गया तो देख लो। ये 3 सूट की बात देखेंगे। चलो जी, ये मैं सिलाई करा के आऊंगी और इंशाल्लाह, और घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह वो लिख लिया है ना, सब सारा लिख दिया। चले जी, वो भी मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। ठीक है, चलें फिर। चले हम चलते हैं, बाकी का व्लॉग आकर शेयर करेंगे। चलें। हाँ जी, तो अभी जो है ना
दोपहर को मैंने व्लॉग शुरू किया था, फिर मैं चली गई थी बाज़ार, क्योंकि बाज़ार से मुझे काफ़ी सारा सामान लेना था। अपनी बहू के मैंने कपड़े दिए हैं टेलर वाली को, उसके दुपट्टे सारे पीको कराए हैं, और घर के लिए कुछ बास्केट वगैरह, कोई कपड़े धोने के लिए बुरश वगैरह, यानी कि छोटा छोटा सामान जो काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा था और कुछ ख़त्म हुआ पड़ा था, वो सारा मैंने ले लिया है। तो अदनान भी मेरे साथ था, तो सब सामान लेकर हम थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। और अभी जो है ना शाम का वक्त हो रहा है, देखें, क्योंकि सर्दियों के दिन है ना, तो दिन गुजरते टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। सुबह काम करते करते घर का 12 बज जाते हैं, और थोड़ा सा कहीं बंदा सफ़र पर जाए, यानी कि किसी बाज़ार तक थोड़ा सा भी काम हो ना, तो वो जो है ना फिर ऐसा लगता है कि शाम ही हो गई है। अभी भी ऐसा लगता है कि शाम ही हो गई है। तो अभी मैंने सोचा है कि काफ़ी सुबह से मेरी बहू इंतज़ार करिए, कहती है अम्मी मुझे काम करने दो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अभी आपने काम नहीं करना, पहले जो है ना आपने बनाना है खीर, क्योंकि घर में बहू पहले खीर बनाती है, मीठा बनाती है, फिर जो है ना वो किसी काम को हाथ लगाती है। तो वो कहती है मैं सुबह से बैठी बैठी थक गई हूँ, खाला मुझे काम करने दो। तो मैंने कहा है उसको, चलें जी आप जो है ना आज खीर बना लें, मीठा बना लें। तो अभी भैंस का दूध मैंने निकालना है, थोड़ी देर बाद निकालना है। अभी मैंने इसको घास वगैरह डालना है, क्योंकि आज जो है ना शादी के 10 दिन पहले मैंने जानवरों का काम बंद किया था, तो आज कहते हैं कि अम्मी फिर आज से आपका काम शुरू। क्योंकि एक काम वाला जो था ना वो भी चला गया, और जो हमारी बाजी काम वाले थी वो भी चली गई। नहीं मजाक कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। काम वाला जो हमने बाहर खड़ाया था बंदा, वो तो हमने मुस्तकिल खड़ा दिया है। अब क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है घर में, सारा काम करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिलता, फिर व्लॉग भी बनाना होता है। तो अदनान जो है ना, मैं तो नहीं करना चाह रही थी, कि मैंने कहा नहीं हम मिलकर कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कभी मैं डाल देती हूँ घास, कभी आप डाल देते हैं। अदनान कहते हैं नहीं अम्मी अब जो है ना आप काफ़ी अरसा हो गया, आप काम करते करते इतना ज़्यादा काम ना किया करें, आप जो है ना थक जाती हैं, फिर व्लॉग भी आप बनाती हैं और फिर घर का काम भी होता है, तो आप जो है ना जानवरों का काम आप छोड़ ही दें। तो उसने जो है ना मेरे मना करने के बावजूद उसने उस बंदे को कहा जो हमने शादी से पहले खड़ाया था, तो उसको कहा कि आप जो है ना मुस्तकिल आप आया करें, घास सुबह जो है ना जानवरों को डाल के, उसको गोबर वगैरह साफ़ करके, जानवरों का कमरा साफ़ करके, इनको पानी वगैरह पिला के, शाम का घास काट के अंदर रख के चले जाया करो। फिर जो है ना शाम का घास हम उठा के खुद डाल देंगे। तो अभी घास कटा हुआ है, अंदर सिर्फ डालना है। तो फिजान मुझे अभी मना करके गए, तो कहते हैं अम्मी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के आऊँ, मैं खुद डालूँगा, आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सुबह तो वो स्कूल चला जाता है। तो वो कहते हैं शाम को मैं खुद ही डाला करूँगा, आप जो है ना सिर्फ किचन का और घर का काम संभालें। मैंने कहा चले जी, जैसे मेरे बच्चे खुश वैसे मैं खुश। और हसीब को देखो, वालेकुम सलाम। तुम नहीं गए मस्जिद में? किधर थे? हैं? गया हो? सबक सुनाए हो? अब कहाँ जा रहे हो? वो देखो, वो फिर आज कहीं से जो है ना वो, ओए होए किधर है? ये देखो, ये कहाँ से आई है हसीब? वाह भाई वाह, मोटी मोटी, कितनी मोटी मोटी और प्यारी प्यारी है ना? ये हसीब के पास आ रही है, हसीब को दूध पिलाता होगा ऐसे। ये जो है ना इसको कल से ये आई हुई है, हसीब ने इसको आदी किया हुआ है। वो देखो हसीब के पीछे कैसे जा रही है, कहती है मुझे दूध पिलाओ ऐसे हसीब। ये देखो, ये उसका जो है ना कटोरा लेकर आ रहा है दूध पिलाने वाला। ये बकरी का दूध निकालेगा और उसको पिलाएगा ऐसे। उसका दूध निकालने के तरीके चेक करो, वाह भाई वाह। इसको एक हाथ से पकड़ा हुआ है, एक हाथ से उसका दूध निकाल रहा है। और वो जो है ना उसके पास आके खड़ी हो गई है। ऐसे जी अभी जो है ना फिजान आने वाला है, तो उसने टोका उठा कर डालना है। और अभी वो मस्जिद में गया है, मैंने जैसा कि बताया कि नमाज़ पढ़ने के लिए, तो काफ़ी सारा जो है ना टाइम वो मस्जिद में ही गुजारता है, क्योंकि वो जब से जमात वाले, वैसे तो फिजान मुकम्मल सारी नमाज़ें पढ़ता है, कोशिश करता है क्योंकि नमाज चूक ना जाए, लेकिन वो कोशिश करता रहता है कि नमाज़ें मुकम्मल करे। तो अब जब 3 दिन हो गए वो जमात वाले आए हुए हैं ना, तो वो कल तो पूरा दिन ही उन्हीं के पास था, क्योंकि कल संडे था, जो थोड़ा बहुत काम था करा के वो उधर ही था। और आज जो है ना स्कूल गया था, स्कूल से वापसी पर नमाज भी उनके साथ पढ़ी, उन्हीं के साथ है, अभी भी उन्हीं के साथ है, नमाज पढ़ के जो है ना उन्हीं के साथ है। तो अभी वो आने वाला है, मुझे कहे कि गया अम्मी मैं आ रहा हूँ और घास वो खुद ही डालूंगा।
तो जैसे अदनान आ जाता है, फिजान आ जाता है, हम घास वगैरह डालते हैं। लेकिन पहले जो है ना मैं भैंस का दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर घास डाल दिया ना तो भैंस दूध नहीं निकालने देगी, इसलिए पहले दूध निकालते हैं, फिर जो है ना इसको घास डालेंगे। जी अभी जो है ना मैंने बाल्टी उठा ली है और मेरी बहू मेरे साथ चल रही है। आज मैं भैंस का दूध निकालती हूँ। नहीं, बहू को भैंस का दूध नहीं निकालने देना, क्योंकि बहू को पता नहीं है भैंस का दूध कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये देहात में रहते हुए भी हमारी बेटियां ये काम नहीं करती ना जी। मुझे पता है कि असगर भाई ने ऐसे काम कभी भी नहीं करवाए बच्चियों से। वैसे घर के काम तो हमेशा करती रहती हैं, लेकिन जानवरों का जो काम होता है ना तो आप ही और असगर भाई खुद ही कर लेते थे जी। तो इसीलिए वो भैंस का दूध भी खुद ही निकालते थे। मेरी आप ही भी नहीं निकालती, ये तो मैं हूँ इधर निकालती हूँ। वो उधर भाग गया। इसको देखो पहला ये ना दौड़ लगाता है। ये जो है ना आज हम बना रहे हैं गैस पर। अभी दूध उबलने वाला है, तकरीबन उबाल आ चुका है जी। आ गया। हाँ जी, तो दूध उबाल आ गया। वैसे हम तो चावलों वाली बनाते थे, ये डब्बे वाली है। इसमें वैसे तो सारा कुछ मिक्स किया हुआ है, ये देखें इसमें चीनी भी है, बादाम भी है और इसमें इलायची भी है। सब कुछ जो है ना मिक्स डब्बा बना हुआ होता है, वो बाजार से लेकर आए। तो बहू कहती है आज ये बनाएंगे, फिर कभी चावलों वाली बनाएंगे जी इंशाल्लाह। तो ये लो थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, जल्दी जल्दी से कुछ चम्मच हिलाओ। नहीं कुछ नहीं होता। हाँ जी, अब उबाल आ चुका है, इसमें चम्मच हिला दिया। और तकरीबन कितने मिनटों तक पकानी है इसको? मैंने तो ये कभी नहीं फर्स्ट मेरी बहू बना रही है, मैंने ये कभी नहीं बनाई, यकीन मानिए। 15 या 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। अच्छा, धीमी आंच पर पकानी है ऐसे ना? आज धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे और बिल्कुल ये गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। तो 1 किलो तकरीबन दूध में जो है ना इसको डालना पड़ता है, एक डब्बे को। तो फिर वक्त हमने एक ही डब्बा बनाया है। हमने सोचा कि बनाना तो थोड़ा सा मीठा ही है, थोड़ा चख लेंगे। तो फिर मजे की बनी ना तो फिर दोबारा भी बनाए, क्योंकि ये फास्ट बना रही है मेरी बहू, हमने ये कभी नहीं बनाई। तो अभी जो है ना ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। ये देखे बादाम हमने स्पेशल काट के रखे हुए हैं गार्निश के लिए जी। ये ऊपर गार्निश करने के लिए, ये गार्निश करने के लिए, ऊपर डालने के लिए ऐसे ना। तो ये ऊपर डाल के फिर इसको उतार के रख देंगे और उसके बाद थोड़ी देर में तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे, फिर और मजे से खाएंगे। फिर बन जाएगी मजेदार खीर। तो आज टेस्ट करके खा के देखते हैं बहू की बनी खीर कैसी लगती है। तो ये बहू ने ना वो क्या कहते हैं छुरी से काटा, नहीं वो कद्दूकस से बारीक हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे, कद्दूकस से भी काटे वो फिर खूबसूरत नहीं लगते। तो इसीलिए जो है ना मोटे मोटे थोड़े काटने पड़ते हैं। तो छुरी से ये काट के बहू ने रखे हैं। चलो अभी मैंने कहा कोई बात नहीं, छुरी से काट लिए है अभी। और मुझे ये पता इसमें चीनी भी डालनी पड़ेगी। चीनी मिक्स तो थी थोड़ी, नहीं थोड़ी बहुत देखेंगे चेक करके फिर। अच्छा, जायका चेंज चख के देखेंगे, मीठा थोड़ा हमें हल्का लगा तो फिर थोड़ी सी डाल देंगे, वरना यही काफी है ऐसे ना जी। हाँ जी, चलें जी, आज बहू ने बनाई है खीर और टेस्ट करके देखेंगे सब कैसी बनती है। मेरे ख्याल मेरे मुंह में से तभी से पानी आ रहा है। और जैसे खट्टी चीजों को देखकर पानी आता है ना, मुझे मीठी चीजें देखकर, क्योंकि मैं मीठा बहुत ज्यादा खाती हूँ। मीठा बहुत ज्यादा, और सारे बच्चे आपके मीठा बहुत खाते हैं। हाँ जी, सब बच्चे जो है ना वो चाहे फिजान, हसीब, मेरी बेटी, वो मैंने ज्यादा नहीं खाता। हाँ वदना नहीं खाता। वो ना मैंने चीज लेके रखी हुई थी ना, उसमें पापड़ थे, निमको थी और ना रेवड़ियाँ थी। वो हसीब है ना, मैंने क्या खाओ, कहते इसमें से रेवड़ी निकालता है। तो मीठा जो ना अदनान बहुत कम खाता है, ना ज्यादा नहीं, वो कम खाता है। और चावल, नमकीन चावल बहुत कम खाता है। तो ये तो कुछ ये खाता है, बर्गर, पापड़ और पिज्जा ऐसी चीजें ज्यादा खाता है। वो जो है ना मीठा खाती नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, चलें जी, किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही 2 दिन से, कल से जब बहू आई है ना, बहुत ही घर में रौनक लगी हुई है। अच्छा, बहुत ही अच्छा खुशी हो रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस आप सब लोगों ने दुआ करनी है, इसी तरह हमारा घर खुशियों से भरपूर आबाद रहे और हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते मिलकर खाने बनाते रहे और मिलकर खाते रहे। कैसे अदनान? इंशाल्लाह। अभी तो हमने आगे जाकर सास बहू ने बहुत सारे काम करने। वैसे
मेरी बहू जो है ना मुझे कहती है क्या बुलाऊं आपको, खाला अम्मा बुलाऊं या सासू माँ बुलाऊं? मैंने कहा मुझे खाला अम्मा बुलाएं। नहीं, क्योंकि हमारा तो रिश्ता है ना, तो वो अम्मी बुलाओ थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि खाला भी माँ ही होती है। हाँ, तो मैंने कहा चलो मुझे खाला अम्मा बुलाया, खाला मुझसे बुला लिया करो तो वो भी अच्छा है, खाला अम्मा भी बुला लिया करो, जो आपको दिल करे वो। सासू नहीं बुलाना आपने बनना भी नहीं है, मैंने बुलाना भी नहीं ना। मैंने तुमको वो क्या कहते हैं रिवायती बहू बनाना है ना ही सासू। मेरी बेटी हो तुम, बहू भी हो बेटी भी हो, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह बहू बेटियों के जैसे माँ बेटी की तरह रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आज मुझे बचपन की बात याद आ रही है। मैं जब छोटी सी होती थी ना, तो ये मुझे अक्सर ये ना अपनी अम्मी से लड़के ना मेरे पास ही सोया करती थी। कहती थी मैंने ना जब अपनी अम्मी के साथ रहना, मैंने आपके साथ रहना। तो वो मैं इधर आती थी ना, इधर मेरी शादी होके आई हुई थी, तो ये मेरे पास आती थी। हाँ जी, तो माशाल्लाह से ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा जो है ना अब गाढ़ा गाढ़ा बन गया है। ये देखिए अभी तो 5 मिनट और जब इसको छोड़ेंगे ना तो बिल्कुल गाढ़ा बन जाएगा। और फिर इसको जो है ना निकालेंगे और क्या कहते हैं वो खीरनी सेट में, और फिर उसको जो है ना ऊपर से बादामों का जो है ना छिड़काव लगा के फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। फिर खोए की तरह बन जाएगी मज़ेदार खीर। तो मेरी बहू कहती है मुझे आग पर अभी नहीं बैठना, इसलिए मैंने उसको गैस जला दी। मैंने कहा चले भाई आग पर अभी नहीं बैठो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो जो है ना लकड़ियों की आग जलाना फिर धुआं मच जाता है किचन में, तो थोड़ा मसला हो जाता है। तो मैंने खुद भी कहा कि नहीं आग नहीं जलाते और वैसे ही बना लेते हैं गैस पर, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा टाइम तकरीबन आधा घंटा तो सारा लगता है। सिर्फ 15-10 मिनट लगे हैं, 5 मिनट लगे हैं दूध उबालने में, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में, क्योंकि ये जो है ना ऐसा ऐसा धीमी आंच पर जो है ना पकाई जाती है ना, तो इस वजह से 20-25 मिनट लग जाते हैं। माशाल्लाह से अभी खीर हो चुकी है तैयार। तो अभी इस पर बादामों का छिड़काव लगाकर उतार लेंगे। हाँ जी, बहू से पूछते हैं जी, बहू खीर तैयार हो गई है? माशाल्लाह से हो तो गई, अब आगे का पता नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह मजेदार बनी होगी। भाभी शुमेला भी आई हुई है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ जी, भाभी शुमेला का भी हिस्सा मिला हुआ था इसमें खीर में, ऐसे ना भाभी? नहीं, वो तो हमें पता होता है ना, मैं तो हर रोज की फिर आपके घर में मेजबान हूँ ना। हाँ जी, ये तो है। नहीं, ये हमारे घर का बंदा है, मेहमान नहीं है ये। हाँ जी, ये बात घर है। का पद बन गया। मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी नरमीन से, अपनी बेटी से पूछ रही थी कि मैंने कहा अभी भाभी शुमेला तो कहती है मैं सुबह सवेरे आऊंगी, टाइम तो काफी हो गया, क्यों नहीं इसको कॉल करके पता तो करो कि कहीं अपनी अम्मी के पास तरह चली गई हो। अभी मैं इसको यही कह रही थी कि उसको पता करो कि आज आई नहीं, देर हो गई उसके आने में। मतलब ये है कि मैं ना भी आऊँ तो मेरी फिक्र होती है। ये है। अच्छा भी जब अम्मी की डेथ हुई थी ना, उसके बाद रानी मतलब मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, तो रानी इधर अपनी अम्मी के घर आ रही थी, कहती है आप उधर ना जाया करो, आपकी अम्मी ये है, आप इधर चली जाया करो। तो मैंने कहा वो कहती है मैं दूर मेकअप ना बनाऊं, ये आपका मेकअप वो मेरा मेकअप, तो इसलिए हर रोज मैं अपनी माँ के पास होती हूँ कि मेरी कमी जो है ना किसी को भी मतलब वो ना करे कि मैं इधर ही हूँ। वाह जी वाह, आज तो मजेदार खीर बनी, स्पेशल नए किस्म की। खुशबू बहुत मजे की आ रही है। हाँ, अभी तो इसे थोड़ा ठंडा करके फिर फ्रिज में रखेंगे। हाँ जी, ये थोड़ा ठंडा। ये कस्टर्ड वाला है इसमें? नहीं, कस्टर्ड नहीं है, दूसरी पैकेट वाली नहीं होती। हाँ, वो है। अच्छा, हमने सोचा थोड़ा टाइम थोड़ा था, शाम हो गया काम करते करते। हाँ जी, हमने सोचा कि मीठा तो बनाना है, चले थोड़ा बना लेते हैं यार। फिर की सेटिंग किया ना इसलिए। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है। चले जी, वाह जी वाह, ये देखे